मेरे डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे बच्चों। आज हम बच्चों 12th क्लास मैथ का अब यू चैप्टर से जिसको मैट्रिक्स कहते हैं उसमें से ऐसे 5-10 क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों। 10 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा गया है बच्चों। अब बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है बच्चों। आपसे निवेदन करते हैं कि जाकर उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, जरूर वहां से बहुत कुछ आप सीखिएगा बच्चों। आइए और चलिए हम अपना क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि टाइम इज मनी, समय ही धन है। कहा जाता है पैसे सबको दो लेकिन समय किसी को नहीं देना चाहिए बच्चों। चलो बाबू आ जाओ, अब कुछ सीखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर लिया जाए बाबू, अगर a इज इक्वल टू 3,2 4 इतना, और b बाबू b दे दिया जाए 6 3 2 4 इतना, हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अगर इसमें a प्लस बी का मान पूछ दिया जाए, a प्लस बी का मान क्या होगा। a इतना b इतना हो तो a और b का मान, हम ऑब्जेक्टिव पहले बोल दिया, ऑब्जेक्टिव हो रहा है क्लियर, ठीक है। तो a प्लस बी का मान क्या होगा, तो हल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी का मान, a और प्लस b, हमको इसका मान चाहिए, समझे बच्चों, इसका मान चाहिए। तो a का मान क्या है, a का मान ही पूरा है, नहीं रख देंगे बच्चों। हाँ, a का मान जो है इसको रख दो, तो a का मान क्या है, 3 है 4 है 2 है 8 है, प्लस b का मान क्या है बच्चों, 6 है 2 है 3 है और 4 है। a और b का मान क्या है बच्चों, a और b का मान यहाँ रख दिए हैं, a और b का मान क्या किए हैं, रख दिए हैं। दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। अगर देखो समझने का प्रयास करो, अगर प्लस रहेगा जोड़ देना, माइनस रहेगा तो घटा देना। हाँ, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे। और सभी हम बताने वाले हैं, धैर्य रखिए, सही से समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। ध्यान दो, 3 प्लस 6 कर लेंगे, 3 प्लस 6 हो गया, 2 प्लस 2 कोना कोनी, बचपन में कोना कोनी खेलते थे ना, ई कोना के बराबर, ई कोना के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, नीचे वाला इधर के बराबर, ऐसे आपस में बराबर कर लेंगे बच्चों। तो 3 प्लस ये वाला 6, फिर 2 प्लस ये वाला 3, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ 4 प्लस 2 4 प्लस ये वाला 2 तो 2, फिर 8 प्लस ये वाला 4 है तो 4 बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ ध्यान से देखो, बचपन में हम लोग सीख चुके हैं 6 रुपया, 3 रुपया बाबू 9 रुपया, 6 और 3 कितना 9, 4 और 2 कितना बच्चों 6, 3 और 2 कितना 5, 8 और कितना बच्चों 12। ये प्यारा सा इसका आंसर हो गया बच्चों। अगर इसी में बच्चों ये पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे बाबू, दूसरा क्वेश्चन दे दे, आशा करते हैं समझे होंगे आप। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे बच्चों, कैसा लगा पहला क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं बाबू, अगर a बराबर, ध्यान देना, a बराबर 2 3 -1 और 4, तो 1/3 a का मान इसको से 7 करिए, 7/3 a का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, a बराबर इतना, तो 7/3 इंटू a का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पूछा है बच्चों। चलो हल कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, ये छोटी क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आप देखिए क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, 7/3 गुने a है तो a, अब क्या करते हैं बच्चों, 7/3 तो 7/3 गुने a, तो a का मान क्या है, 2 है 3 है -1 है और 4 है, ठीक है बच्चों। अब बाहर जो है सबसे आपस में गुना हो जाता है, बाहर जो है सबसे आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है बच्चों। तो इसमें गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/7, देखो यहाँ आपस में गुना करोगे, इससे इसमें गुना करो 7 गुने 2 बटा में 3, फिर से इसमें गुना होगा तो -1 गुने 7/3। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहे सर, देखो इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, वही तो कर रहे हैं बच्चों। अब देखो यहाँ 7/3 गुने 3, और फिर इसमें से गुना, तो 7/3 गुने 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, अब इधर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, गुना कर दो, 7 दूना 14 बटा में 3, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ -7/3, फिर यहाँ 7 चौका 28 बटा 3 तो 3 बटा क्या 3। यानी
हो गया आंसर। आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझे होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके स्लो करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ए इतना, बी इतना, सी इतना, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या किसका मान निकालना है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ देखो अगर हल करना है बच्चों, हल में कह दिया जाए पहले a माइनस बी का मान क्या होगा। a माइनस बी का मान क्या होगा। तो a माइनस बी का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों a, तो a का मान देखो ये वाला 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। अब माइनस को माइनस बी का मान क्या है बच्चों, माइनस 2, 3 है, 5 है, 4 है, ये हो जाएगा। a का मान इतना माइनस बी का मान इतना। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, अब इसमें से इसको माइनस कर देना है प्यारे बच्चों। चलो करते हैं सर। तो यहाँ देखो 2, माइनस माइनस प्लस में 2, यहाँ 4 है, माइनस तो माइनस, 5 है तो 5, फिर 3 में से इतना 3 माइनस 3, फिर 2 में से ये तो 2 माइनस 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 4, 3 में से 3 गया 0, 4 में से माइनस से 2 में 4 गया माइनस में 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों। तो पहला मान अगर इसका बोला था तो पहला ये निकल गया बच्चों, पहला। अगर इसी में दूसरा भी आएगा बच्चों, अगर इसी में अगर दूसरा बोल दे, अगर इसी में दूसरा बोल दे क्या, 2a प्लस 3b का मान, 2a प्लस में 3b का मान, 3b का मान। मैं पहले ही बोल चुका हूँ बच्चों, पहले ही बोल चुका हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहा है। हर साल ऐसा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, इसमें कितना भी क्वेश्चन हट क्यों ना है, देखने को यही सब्जेक्टिव मिलेगा। भरोसा रखिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। मम्मी पापा का सपना पूरा करना है बच्चों। हम लोग जन्म लिए हैं, कहा जाता है गरीब घर में जन्म लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब रह के मर गए तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 2a प्लस 3b बाबू, इसका मान निकालना है। 2 है तो 2a का मान बाबू सोना देखो यहाँ ये है, तो का मान यहाँ रख देंगे। a का जो मान है रख दीजिए, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, प्लस में प्लस 3। अब b का मान क्या है बच्चों, माइनस में 2, 3 है, 5 है, 4 है। याद रखिएगा, बाहर से जब गुना होता है, बाहर से जब गुना होता है तो सब में गुना होता है। बाहर से इसमें गुना होगा तो सभी में गुना हो जाता है। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये हो गया प्लस में। अब इसमें गुना 3 दूना 6, 3 3 9, 5 3 15, 4 3 12, ये हो जाएगा बच्चों। और आपस में क्या करो, अब ये आपस में क्या होता है, जुड़ जाएगा। इसमें ये इसको क्या करेंगे बाबू, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दो, 4 में 6 गया तो माइनस में 2, 8 15 8 कितना बच्चों, 15 8 23 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 6 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 क्या 15 हो जाएगा, 12 4 कितना हो गया 16। यार बच्चों ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं दोनों आप समझे होंगे बच्चों, आशा करते हैं दोनों आप ये समझे होंगे। अब बच्चों इसी में हम दूसरा टाइप करते हैं, इसको नोट कर लिए, समझे कि नहीं इसको। हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर इसी में अगर कुछ और चेंज कर दे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन समझ रहे होंगे बच्चों। अगर इसी में इसका गुना इम्पोर्टेंट रह जाता है बच्चों, इसका गुना अगर इसी में पूछ दे हल, इसी में अगर मान के चलो अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी, चाहे इसी निम्न इसी में पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, ए इतना, बी इतना, सी इतना, तो a इंटू बी क्या होगा इसका, समझिए बच्चों। a इंटू बी क्या निकालना हमें, a गुने बी, a गुने बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चों इसका गुना, इसका गुना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, अच्छी तरह से समझिएगा। ए का मान क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 2 3 4 2 गुने बाबू बी का मान क्या है, माइनस में 2 3 है, 5 है और 4 है। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, चलो गुना करो, इसमें इससे गुना करो तो इसका ऐसे वाला देखो, इधर सोया तो इधर खारा, याद रखो ऐसे गुना, ठीक है। गुने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भूल जाता है बच्चा। इसमें इससे गुना करना है बच्चों, क्या करना है, गुना करना है। तो 2 में माइनस 2 से गुना, 2 गुने माइनस 2, बीच में प्लस 4 गुने 3, 4 गुने 3, समझे। 2 गुने माइनस 2, बीच में प्लस 4 गुने 3, 4 गुने 3। अब इसका गुना इसके साथ, 2 गुने 5 प्लस 4 गुने 4, 4 गुने 4, ये हो गया बच्चों, ठीक है। 2 गुने माइनस 2 प्लस 4 गुने 3, ये 2 गुने 5 प्लस 4 गुने 4, ये। आप देखो बच्चों
अब इसका गुना इससे और इसका गुना इससे हो गया। अब क्या करना है, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे करना है। जैसे 3 गुने -2 प्लस 2 गुने 3, 2 गुने 3, इसका गुना इसके साथ था 5 गुने 3 प्लस में 2 गुने 4, 2 गुने 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या तो बोलिएगा। ये जो प्लस का चिन्ह था जिससे गुना कहा वैसा कर दिए बच्चों, समझे ना बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, -4 प्लस 4 के 12 -6 प्लस में 6, इसमें 5 गुना 10 प्लस 16 15 प्लस 8, यही बच्चों। अब यहाँ 12 से 4 के चल जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा। -6 प्लस 6 क्या दे देगा बच्चों, 0 दे देगा। यहाँ 26 हो जाएगा बच्चों, कितना 23 हो जाएगा बच्चों। यहाँ इसका काम खत्म किया बच्चों, ये हमारे यहाँ आंसर हो गया बच्चों। इसी में आप दूसरा टाइप कर देते हैं बच्चों। अगर इसी में पूछ दिया जाए, इसी में अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया है बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर पूछ दे, बी स्क्वायर पूछ दे, सी स्क्वायर पूछ दे, सबका सोल्यूशन एक ही होगा। आप 12th के स्टूडेंट हो, अच्छी तरह से समझ के पढ़िए। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, आप ही को अच्छा रहेगा बच्चों। नहीं तो सोचिएगा कि मास्टर आया ये क्वेश्चन पढ़ा के चल गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। समझे कि नहीं बच्चों। तो बात क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालना है बच्चों। ए स्क्वायर निकालने को ए गुने लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। ए स्क्वायर को ए गुने लिख सकते हो, ए स्क्वायर को ए गुने लिख सकते हो बच्चों। ए स्क्वायर था ए, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर हमको निकालना। ए का मान क्या है बच्चों, ए का मान क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है। और बच्चों गुने, ध्यान से देखिए, गुने ए का मान क्या है बच्चों, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है और 2 है। ए स्क्वायर पूछा था तो ए गुने कर लिए बच्चों, ए स्क्वायर पूछा था तो ए गुने कर लिए। आप प्यारे बच्चों इसका गुना इसके साथ होगा, समझे कि नहीं बच्चों। इसका गुना इसके साथ, तो चलो कर लो, 2 गुने 2 प्लस में 4 गुने 3, ये हो गया। फिर इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ हो गया, इसका गुना इसके साथ, 2 गुने 4 प्लस में 4 गुने 2, 4 गुने 2, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे इधर गुना किए तो ऐसा ही। तो इसका गुना बच्चों इसके साथ 3 गुने 2 हो जाएगा, प्लस में 2 गुने 3 हो जाएगा। अब इसका गुना इसके साथ 4 गुने 3 हो जाएगा, प्लस में 2 गुने 2 हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट ये लाइन आगे वाला ये वाला लाइन लिख सकते थे, इसके बाद ये लाइन हो सकता था 2 दूना 4 -4 लिख सकते थे, लेकिन हर एक लाइन हम लिख रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से क्या कर सके बच्चों, समझ सके, अच्छी तरह से क्या कर सके, समझ सके बच्चों। चलो हम यहाँ देखते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 के 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया बच्चों। अब आपस में दोनों को जोड़ देंगे, 12 4 कितना 16 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा बच्चों। ये इसका क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर निकल के तैयार हो गया। ये अलग था, ये इसका गुना पूछा था बच्चों। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझोगे, अगर नहीं समझोगे तो वीडियो को बैक करके स्लो करके देखिएगा बच्चों, जरूर समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता प्यारे बच्चों, मैं बताऊं आप ना समझे। प्यारे बच्चों, ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप इसको समझिएगा प्लीज। आप ही के लिए बता रहे हैं बच्चों, क्या आप ही के लिए बता रहे हैं प्यारे बच्चों। कोई भी बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा बच्चों। देखो समीकरण 1 ये दे दिया है, 2 ये दे दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, गिवन डेट ऐसा दे दिया है बच्चों, इसको क्या क्या दे दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से क्या है, x माइनस वाई बराबर में क्या है बच्चों, 6 है, 3 है, -2 है, 2 है। ठीक है, और b क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों, 6 है, 2 है, -2 है और 5 है। क्या बच्चों यही ना है समीकरण 1 और 2, बिल्कुल सर यही है। अब ध्यान से देखो, आमदनी खर्चा ही कट गया, ये तो आसान ये है बच्चों, जब मिल गया आपस में कट गया, जब ना मिले तो इसका जो संख्या रहता है वो आप वैसा उसमें बता देंगे। ठीक है, तो आपस में गुना हो जाता है, 1 1 कितना हो, 2 1 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर भी जुटेगा, जो 6 6 12 हो गया, 3 2 5 हो गया,
-2 माइनस में 4 हो गया, 5 और 7 हो जाएगा, यही ना, 5 और 7 हो गया बच्चों। ये हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है। अब यहाँ से x का मान, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 नीचे आ जाता है, ये वाला 2 है ना, वो नीचे चला जाएगा बच्चों, ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। हाथ रख के बैठाना उसको आगे कर। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसको बाबू आगे कर देंगे, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 12/2 हो जाएगा, यहाँ क्या 5/2 हो जाएगा, यहाँ -4/2 हो जाएगा, यहाँ 7/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों। और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझे होंगे। इसके साथ तो 2 रहता है, ये पूरा नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, यहाँ से कटेगा, कटता है, इसको काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, x का मान हमारा 2 से 12, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो गया, 5/2, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 7/2 हो गया, क्या हो गया, 7/2 हो गया। ये हमारा x का मान निकल गया, किसका मान निकला, x का। और x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो x का समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए, इसमें तो क्या रखेगा, x - y बराबर में कितना है, 6 है, 3 है, -2 है और 2 है, ठीक है। x का मान रखना है, इसको क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दो, इसमें क्या करते हैं, -y को इधर रहने देते हैं, 6 है, 3 है, -2 है, 2 है, ठीक है। एक प्लस होता माइनस में, इधर x आ गया, इधर माइनस में y चल गया, इधर क्या गया, 6 है, 3 है, -2 है, 2 है, यह -x का मान क्या हो जाएगा, x का मान ये पूरा है, 6, 3, -2 और 2 है, ठीक है। और माइनस में y हो जाएगा। अब हटाइए, सॉरी गलत कर रहे हैं बाबू, x का मान हमारा ये है ना, x का मान ये है, तो ये रखिए 6, 5/2, 5/2 माइनस में 2 आई, यहाँ 7/2, ये हो जाएगा। अब इसमें 6 में से 6 गया 0, -2 में प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर कोई माइनस में प्लस, तो प्लस 2 गया, -2 गया, 0 आई, 6 में से 6 गया 0। अब 3 में से कितना घटा दो, 3 - 5/2 तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस से 1/2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब 2 में से कितना घटा दोगे, तो 2 -7/2 हो जाएगा, यही ना, बटा में 4 - 7, तो 4 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3, तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये माइनस जो है ना बच्चों, ध्यान से देखिए, ये माइनस जो है जो उधर चला जाएगा, इस माइनस को उधर हटा देंगे तो y = क्या हो गया बच्चों, 0 - 1/2, 0 + 3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर, तो ये हमारा x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगला लेक्चर में।